नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका और चलिए अब खबरों को देख लेते हैं सुपर फास्ट अंदाज में। पाली के सोजत में एसबीआई बैंक में दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर 3 लाख की लूट हुई है। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई। 2 बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। सरदार शहर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा ने नामांकन किया। अनिल शर्मा ने कहा कि विकास के मुद्दों पर सरदार शहर जीतेंगे। थोड़ी देर में सीएम अशोक गहलोत बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। सरदार शहर उपचुनाव में आरएलपी प्रत्याशी लालचंद मून ने नामांकन किया है। लालचंद मून जाट समाज से ताल्लुक रखते हैं और दुग्ध डेयरी संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। सरदार शहर उपचुनाव का मुकाबला अब त्रिकोणीय हो गया है। बीजेपी प्रत्याशी अशोक पिंचा, कांग्रेस उम्मीदवार अनिल शर्मा और आरएलपी के लालचंद मून के बीच टक्कर रहेगी। 8 दिसंबर सरदार शहर को नया विधायक मिल जाएगा। दौसा के मंडावरी डकैती मामले में खुलासा हुआ है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मोगिया गैंग के 5 आरोपियों को अरेस्ट किया गया। श्रीगंगानगर में वकील विजय सिंह खुदकुशी मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर थाने पर व्यापारी, वकील और आम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं खरसाना और अनूपगढ़ बार संघ ने वर्क सस्पेंड रखा है। मेयर सौम्या गुर्जर ने खेत में निकाई गुड़ाई की और किसानों की उन्नति के लिए प्रार्थना भी की है। सौम्या गुर्जर ने कहा कि अन्नदाता कड़ी मेहनत करते हैं। उदयपुर में जिला कलेक्टर ताराचंद मीना की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय जन सुनवाई की गई। इस मौके पर संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट भी पहुंचे। जन सुनवाई में जिले भर से आए परिवादियों की समस्याओं को जिला कलेक्टर ने सुना। जन सुनवाई में वीसी के माध्यम से सभी एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ और कई अधिकारी जुड़े। जन सुनवाई में अतिक्रमण, जल निकासी, कन्वर्जन, पुलिया निर्माण, बिजली कनेक्शन सहित कई प्रकार की समस्याएं सामने आई। उत्तर पश्चिम रेलवे के द्वारा श्रीगंगानगर से हरिद्वार के लिए संचालित होने वाली श्रीगंगानगर हरिद्वार इंटरसिटी को आंशिक रूप से रद्द करते हुए सहारनपुर तक ही संचालित करने का फैसला लिया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे प्रबंधन के अनुसार आगामी दिनों में कोहरे की वजह से ट्रेनों का संचालन प्रभावित होता है। ऐसे में ट्रेनों को रद्द, आंशिक रद्द और फेरों में कमी की जा रही है। डूंगरपुर जिले में बिजली निगम की ओर से खेती के लिए किसानों को रात में 6 घंटे बिजली दिए जाने से किसान परेशान हैं। इसे लेकर गलियाकोट थाना प्रधान ने जिला कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन दिया और दिन में बिजली देने की मांग की। चित्तौड़गढ़ जिले में जन समस्याओं की ओर प्रशासन का ध्यान, सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए जन चेतना मंच चित्तौड़गढ़ द्वारा संत रैदास और गौरव बादल पैनोरमा की अनदेखी और श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी को सजा दिलाने के लिए प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। अजमेर में 3 दिन पहले रात को बोलेरो में सवार युवकों द्वारा पुलिस नाकाबंदी को तोड़ते हुए डिप्टी एसपी की गाड़ी को टक्कर मार दी गई। फरार हुए आरोपियों को क्रिश्चियानगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने नशे की हालत में न सिर्फ डिप्टी एसपी की गाड़ी को टक्कर मारी जिसमें उनका गनमैन घायल हुआ था, बल्कि तेज गति से नाकाबंदी तोड़ते हुए कई अन्य निजी वाहनों को भी टक्कर मारकर रात में दहशत फैलाने का प्रयास किया था। उदयपुर में आगामी 5 से 7 सितंबर को G20 शेरपा सम्मेलन आयोजित हो रहा है। ऐसे में प्रशासन और नगर निगम पूरे दमखम के साथ जुटा हुआ है। ऐसे में निगम द्वारा कई जगह फुटपाथ पर लगे ठेले भी हटाए जा रहे हैं। बता दें कि ठेले हटाने के विरोध में आज ठेले व्यवसायी मजदूर संघ ने निगम के खिलाफ जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया गया। एसएमएस अस्पताल प्रशासन ने गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। अब अस्पताल परिसर में गंदगी फैलाने पर 500 रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी। साथ ही अस्पताल में एक और जहां सफाई कर्मियों को स्वच्छता पर फोकस करने के निर्देश दिए गए हैं, तो गंदगी फैलाने वालों पर सख्ती करने के निर्देश भी दिए गए। कोटा नगर निगम में आज भाजपा पार्षदों का हंगामा देखने को मिला। भाजपा पार्षद इस बात से नाराज थे कि उनकी सहमति के बिना ही पार्टी ने लव शर्मा को कोटा उत्तर से नेता प्रतिपक्ष घोषित कर दिया, जिसे कोटा उत्तर के पार्षद मानने को तैयार नहीं है। राजस्थान रोडवेज कर्मियों ने सभी श्रमिक संगठनों के साथ मिलकर एक बड़ा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन सिंधी कैंप से शुरू हुआ और जयपुर आगार पर आम सभा में तब्दील हुआ। प्रदर्शन के दौरान पुलिस का भारी जाब्ता भी मौजूद रहा।
जयपुर से दिल्ली शहर से जोड़ने वाली शाहपुरा से गुजर रही 6 लेन पर अधूरा पड़ा फ्लाईओवर का निर्माण और जयपुर तिराहे पर बने क्रॉसिंग पॉइंट की वजह से आए दिन राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे लोगों को आए दिन जाम से जूझना पड़ता है। शाहपुरा के निकट जाजेकला गांव में पेयजल समस्या से त्रस्त महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साई महिलाओं ने ग्राम पंचायत कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि महिलाओं ने मटके फोड़कर अपना विरोध जताया, साथ ही धरने पर बैठकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध जता रही महिलाओं ने बताया कि गांव में करीब 1 महीने से नलों में पानी नहीं आ रहा है। जयपुर के विराटनगर में इंदिरा रसोई में भोजन के नाम पर अवैध वसूली हो रही है। विराटनगर स्थित इंदिरा रसोई में भोजन करने आने वालों से 8 के बजाय 10 रुपए वसूले जा रहे हैं। भरतपुर के सबसे बड़े बारेछा बांध में नाव पर रामायण पाठ का आयोजन किया जा रहा है। आसपास के ग्रामीणों द्वारा 3 नाव को एक साथ जोड़कर उसमें पंडाल बनाया गया है। नाव पर मधुर संगीत के साथ रामायण पाठ का आयोजन भी किया जा रहा है। बता दें कि पहली बार हो रहे इस आयोजन को देखने के लिए आसपास के ग्रामीण बढ़ चढ़कर पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, नाव में रामायण का पाठ करते समय नाव को पूरे बांध में घुमाया जाता है और बांध के किनारे बने आसपास के गांव में ये रामायण कथा सुनाई जा रही है। जोधपुर की बकरा मंडी क्षेत्र स्थित पहाड़ियों में आग लग गई। अजनेश्वर धाम के एक हिस्से में यह आग लगी। मौके पर दमकल की 4 गाड़ियां मौजूद हैं। इस बार उत्तर पश्चिम रेलवे ने कोहरे की वजह से रद्द होने वाली रेलों की संख्या को कम करने पर जोर दिया है, लेकिन ज्यादा कोहरे वाली जगहों पर रेलों को रद्द किया जा रहा है, जिनकी संख्या इस साल पिछले साल के मुकाबले में बेहद कम है। झुंझुनू के खेतड़ी जयपुर स्टेट हाईवे 13 की क्षतिग्रस्त सड़क से आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क का जल्द निर्माण कार्य करवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन दिया। बूंदी में त्रिस्तरीय जनसुनवाई व्यवस्था के तहत आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने परिवादियों की समस्या सुनी और समाधान के निर्देश भी दिए गए। भरतपुर के कामा को जिला बनाने की मांग अब तेज होती जा रही है। संघर्ष समिति के संयोजक और महंत ने आत्महत्या की चेतावनी दी है। महंत ने कहा कि कामा को जिला नहीं बनाया तो आत्मदाह करूंगा। शिक्षा विभाग ने तबादले के नए आवेदन लेना बंद कर दिए हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने घर के बाहर आम सूचना के लिए नोटिस चस्पा किया है, जिसमें नए तबादला आवेदन नहीं देने की अपील की गई है। वन रक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने आरोपियों को 21 नवंबर तक रिमांड पर भेजने के आदेश दिए हैं। बांसवाड़ा के अस्पताल में इंजेक्शन लगाने के बाद महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। परिजनों ने नर्सिंग स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। हंगामे के बाद पुलिस जाब्ता भी मौके पर पहुंचा। कोटा कोनाड़ी थाना इलाके में महिला के साथ बर्बरता से मारपीट करने का मामला सामने आया। लाठियों से मारपीट के बाद महिला के बाल भी काट दिए गए। घायल अवस्था में महिला को एमपीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। पोखरण के टाटा सोलर प्लांट छायड़ में चोरी मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चुराई सोलर प्लेटें भी बरामद हुई। डूंगरपुर के रामसागरा थाना क्षेत्र में वेड की जंगल में एक नाबालिग छात्रा का शव फंदे पर लटका मिलने के मामले में आज चौथे दिन शव का पोस्टमार्टम हुआ। 3 दिनों तक परिजन कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े रहे। पुलिस परिजनों से समझाइश करती रही। वहीं पुलिस ने मामले में अपहरण, रेप और हत्या की धाराओं में केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया है। फिलहाल पुलिस घटना की हर एंगल से जांच कर रही है। कोटा में अवैध जुआ और सट्टे के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शहर और ग्रामीण इलाकों में कार्रवाई की, जहां से 90,250 रुपए का कैश भी बरामद किया गया। सीकर के रामगढ़ कस्बे में एक नाबालिग को पेड़ से बांधकर पीटने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने चोरी का आरोप लगाकर नाबालिग को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पिटाई की थी। सीकर की कोतवाली थाना पुलिस ने एक दुकान पर कब्जे के प्रयास में फर्जी पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने दुकान का शटर तोड़कर उस पर कब्जा करने की कोशिश की थी। आरोपी पर पहले से ही 5 मुकदमे दर्ज हैं। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के महामंदिर थाना क्षेत्र में भदवासिया पुलिस पुलिये के पास स्थित आवास के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल वाहन चोरों ने चोरी कर ली, जिसकी शिकायत पीड़ित ने महामंदिर थाने में दर्ज करवाई है।
अलवर के सदर थाना क्षेत्र छिकानी के समीप बाइक सवार 2 व्यक्तियों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई और उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज ट्रॉमा वार्ड में जारी है। पुलिस ने मृतक का शव मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं बहादुरपुर निवासी फारूक ने बताया कि मृतक मौसम और उसका पड़ोसी रमेश निवासी बहादुरपुर के रहने वाले हैं। मृतक मौसम और रमेश दोनों मकान बनाने का कार्य किया करते हैं। भीलवाड़ा के आसीन थाना क्षेत्र में स्थित एक शोरूम में अज्ञात कारणों से आग लग गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पोखरण थाना क्षेत्र के सेल्वी गांव के पास असंतुलित होकर बाइक पोल से टकरा गई। हादसे में बाइक चालक की दर्दनाक मौत हो गई। बाइक सवार देचू से जैसलमेर की तरफ जा रहा था। सेल्वी गांव के पास पुल पर सांकेतिक बोर्ड और पुल से बाइक और चालक टकराने से ये पूरा हादसा हुआ। कोटा के बागौर गांव में रहने वाली 2 वर्षीय मासूम बालिका झुलस गई। गंभीर हालत में बालिका को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर एमबीएस अस्पताल में भर्ती कर रेफर किया गया है। राधिका घर पर खेलते समय गर्म तेल से झुलस गई थी। झालावाड़ शहर के खंडिया इलाके में देर शाम एक वेल्डिंग शॉप में काम करने वाला 19 वर्षीय युवक दुकान की छत पर से गुजर रही 11 केवी की हाई टेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आ गया। इस हादसे में वो गंभीर रूप से झुलस गया, जिसके बाद युवक वसीम की मौत हो गई। कोटपुतली के बड़ाबाज मोहल्ले में दोस्तों के साथ किसी शादी में जाने की बात कहकर घर से निकले विकास प्रजापत की संदिग्ध मृत्यु मामले में 12 दिन बीत जाने के बाद भी कोई खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। मामले में खुलासा नहीं होने से परिजनों और स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। उन्होंने शहर से कैंडल मार्च और मौन जुलूस निकाला। परिजनों ने और सर्व समाज ने कोटपुतली के आजाद चौक पहुंचकर कैंडल जलाकर मृतक विकास प्रजापत को श्रद्धांजलि अर्पित की। सुजानगढ़ जनहित संघर्ष मोर्चा द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क कर लोगों को सुजानगढ़ के जिला बनने पर होने वाले फायदों के बारे में जानकारी दी गई। श्रीगंगानगर के घड़साना के एडवोकेट विजय सिंह झोरड़ द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग हो रही है। इस मांग को लेकर घड़साना के लोग घड़साना थाने पर प्रदर्शन करेंगे। भरतपुर के नगर कस्बे में सराय के आगे नाला निर्माण को लेकर व्यापारियों ने मुख्य बाजार बंद किया। नाला निर्माण को लेकर व्यापारी 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं, इसके बावजूद सुनवाई नहीं हुई। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर धर्मांतरण पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि धर्मांतरण करने वाले लोगों का आरक्षण खत्म करना चाहिए, ताकि आसानी से धर्मांतरण नहीं हो सके। सांसद किरोड़ी लाल ने कहा कि उदयपुर संभाग के टीएसपी क्षेत्र में SC/ST समुदाय के लोगों की गरीबी और बदहाली का फायदा उठाकर बड़े स्तर पर धर्मांतरण किया जा रहा है और वहां पर बलपूर्वक को लालच देकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी गुजरात चुनाव में प्रचार करने जाएंगे। 21 नवंबर से 24 नवंबर तक सांसद किरोड़ी लाल मीणा गुजरात दौरे पर रहेंगे। दौसा में गुजरात चुनाव पर बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात में भाजपा की सरकार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी और आम आदमी पार्टी को सिर्फ 3 से 4 सीटें मिलेंगी। दौसा के मंदावर रेलवे स्टेशन पर आज से अजमेर आगरा किला एक्सप्रेस का ठहराव शुरू हो चुका है। दौसा सांसद जसकौर मीणा, राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और महुआ विधायक ओम प्रकाश हुड़ला ने ट्रेन के ठहराव के लिए हरी झंडी दिखाई। जी, मकबूल मंडेर साहब, भंवरलाल जी पुजारी, मंगलाराम जी गोदारा, नसीम अख्तर जी, राजेंद्र मूल जी, पूछाराम जी गोदारा, राम कुमार जी मेघवाल, राजकरण जी चौधरी, इंद्रराज जी खीचर, अब्दुल रशीद जी, बीकम सिंह जी और जो भी हमारे मेरे साथी मंच पे बैठे हुए हैं, बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों। अभी मेरे पूर्व में गोविंद दोतासा जी ने, बुढ़ाने जी ने, ओला जी ने आपको सबको मार्मिक अपील की है कि हमारे स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा जी नहीं रहे, जो आपके बहुत चहेते थे, जिन्होंने सरदार शहर के लोगों का भी और सरदार शहर का मान और सम्मान
पूरे प्रदेश में बढ़ाया। आप मुझसे ज़्यादा जानते वैसे उनको, परंतु जिस प्रकार वो अभी उद्गार व्यक्त किए गए मेरे पूर्व वक्ताओं ने, वास्तव में वो उनका व्यक्तित्व, उनका कर्तृत्व, उनके काम करने का तरीका वही था। मैंने भी करीब से देखा उनको, पूरी तरह समर्पित थे, रहते थे सदापुरा के सदार शहर के विकास के लिए। ये बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी बात नहीं कहते हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि वो अपने लिए आए हों, चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वो जाते थे, विकास की बात करते थे, और कोई व्यक्ति चला गया क्षेत्र का या प्रदेश का, तो जो उनकी खूबी थी, किस प्रकार वो उसका ख्याल रखते थे। अस्पताल में भेजना हो तो गाड़ी भेज देते थे, टीम बना रखी थी किस प्रकार से उसका इलाज ढंग से हो। इलाज करवाने की बात हो, खाना खिलाने की बात हो, दुख तकलीफ की बात हो, तो वो चाह करके भी पहले उस काम को करते थे। अभी पिछले दिनों से बीमार थे, आवाज भी उनकी चली गई थी करीब करीब, तब भी वो मुख्यमंत्री निवास पर आए। मैं भी पहले उनसे मिलने गया था, उनके घर पे भी। तो जिस रूप में आके बात करते थे, ऐसी स्थिति के अंदर भी वो इस बात का प्रतीक है कि किस प्रकार से उनका लगाव था आप लोगों से। और वो व्यक्ति चला गया, आपका अपना घर का आदमी, तो स्वाभाविक है कि आप अनिल शर्मा, जिनको कांग्रेस की हाईकमान ने, खड़गे साहब ने, राहुल गांधी ने सोच समझ के इनको उपचुनाव में टिकट दिया है, सोच समझ के, तो हम सबकी ड्यूटी बनती है किस प्रकार से इनको आशीर्वाद मिले, भारी समर्थन मिले और भारी बहुमत से जीत के जाइए। और जो माहौल मैं देख रहा हूं यहाँ पर, उसे लगता है कि आप लोगों ने तय कर रखा है उपचुनाव में अनिल शर्मा जी को भारी बहुमत से कामयाब करने का। ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। पंडित जी बहुत पुराने नेता थे आपके, 65 में सरपंच बन गए, लगातार 7 बार वो एमएलए रहे, खूब सेवा की उन्होंने। बुढ़ाने के चुनाव था 85 दिसंबर में, जब मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, तब भी उन्होंने बुढ़ाने जी को आशीर्वाद दिया था और कामयाब किया था। हरिदेव जोशी जी मुख्यमंत्री थे, मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, तब मैं काफी घुमा था चूरू के अंदर। तब से लगातार मैंने देखा है उनके काम करने के तरीके को। अब वो नहीं रहे हैं, तो मैं आपको जो कह रहा था, यह विश्वास दिला सकता हूं कि जो पंडित जी अगर कोई सुझाव देते थे, काम के लिए बात करते थे, और हमने कभी मना नहीं किया, उसी प्रकार से अनिल शर्मा को कामयाब करो, काम के लिए कोई मना नहीं करेंगे इनको। काम तो बहुत होते हैं, काम का अंत ही नहीं होता है। कुछ काम पूरे होते हैं तो नए काम शुरू हो जाते हैं। तो काम की तो कोई कमी पहले रखी नहीं, अब भी मैं कहना चाहूंगा अब काम की कोई कमी नहीं रखेंगे। अभी तो पंडित जी के मैं आया था दाह संस्कार में, तब जो पंडित जी ने उप जिला अस्पताल बनाया था 100 बेड का यहाँ पर, उसको आप सबकी भावना दी कि नामांकन उनके नाम का होना चाहिए। तो मैंने उसी दिन फैसला किया
और भंवरलाल शर्मा जी के नाम का आपका उप जिला अस्पताल बन गया, यहाँ पर नामांकन भी हो गया। जो भी आपकी मांगे थी यहाँ पर, कई पंडित जी के दिमाग में था सीवरेज का है, वो भी करीब 200 करोड़ की लागत है काम, कुछ काम पूरा हुआ, कुछ काम चल रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जो जो पंडित जी के दिलो दिमाग में बातें थी और काम बाकी रह गए, आप लोगों ने मांग की होगी, वो आप निश्चिंत रहो। चाहे सिंचाई की बात हो, चाहे पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, और तो और 1 करोड़ लोगों को हम पेंशन दे रहे हैं अभी राजस्थान के अंदर, 1 करोड़ लोगों को, बुजुर्गों को, बुजुर्ग विधवा औरतों को, विधवाओं को, एकल नारी को, निसर्जनों को, कोई कमी नहीं रख रहे हैं। और जो स्कीमें बताई गई अभी हिंदुस्तान में कहीं नहीं वो स्कीमें, विशेष रूप से जो अभी मेडिकल की स्कीम बनाई है, 10 लाख का बीमा आपका सबका ही। 10 लाख का बीमा कैसे करते हैं? केंद्र का भी बीमा 5 लाख का है, वो भी है 1/3 आबादी का है खाली। जो सोशो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था यूपी गवर्नमेंट में, तब उस तक ही सीमित है। अपनी योजना पूरे प्रदेशवासियों के लिए, चाहे वो गरीब है, अमीर है, कोई श्रेणी में है, सबको 10 लाख का बीमा। और तो और ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो जाता है कई बार, गरीब आदमी है या कोई व्यक्ति है, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, बोन मेरो ट्रांसप्लांट, कैंसर हो गया, तो आपको शायद मालूम होगा और मालूम होना चाहिए, जिससे कि कोई गरीब अगर छूट गया तो उसको आप कह सको। 10 लाख के अलावा 10 लाख का बीमा तो ही है, और 4 लाख आपने मान लो खर्च हो गए उसमें इलाज के, 6 लाख ही बचे हैं, और घर में बीमारी बड़ी आ गई है, तो 6 लाख बचे रहेंगे आगे के लिए। और 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख कितने लगो किडनी ट्रांसप्लांट में, सरकार देगी आपको। इस प्रकार समझ किया। ऐसी स्कीम हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया मुल्कों में कहीं पे भी नहीं है। 5 लाख का बीमा इसके अलावा और है इसी स्कीम में, वो है अगर कि कोई आदमी का एक्सीडेंट रहता है, पानी में डूब गया है, पड़ गया, मर गया आदमी परिवार का, तभी जितनी डेथ हुई है अभी डूबने से हुई है। तो ये सरदार शहर से सीएम अशोक गहलोत को सुन रहे थे आप। एक बार फिर से देख लेते हैं सुपरफास्ट खबरें। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी के चलते सीकर में ठंड और भी बढ़ने लगी है। सीकर में आज सुबह का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। सीकर में ठंड से हवा में भी नमी बढ़ी है। जयपुर में एसएमएस अस्पताल प्रशासन ने गंदगी को लेकर बड़ा फैसला लिया। अस्पताल परिसर में गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। पकड़े जाने पर 500 रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत प्रदेश में 5000 सहित डूंगरपुर जिले के 108 दिव्यांगजन को जल्द ही मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल मिलेगी। डूंगरपुर के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के लिए 181 ऑनलाइन आवेदन मिले हैं। ट्राईसाइकिलों को लेकर विभाग आवेदनों की जांच में जुटा है। कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी में अनुमोदन के बाद निदेशालय को चयनित दिव्यांगजन की सूची भेजी जाएगी। फिर उसके बाद दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया जाएगा। श्रद्धा हत्याकांड को लेकर प्रतापनगर स्थित ऋषि फिटनेस परिसर में श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। समाजसेवी नौशाद अंसारी ने बताया कि दिल्ली में आफ्ताब नाम के हत्यारे ने श्रद्धा को जिस कदर निर्दय मौत दी है, उसकी सजा भी वैसी ही हो और आफ्ताब को भी मिले फांसी की सजा। भरतपुर के कुम्हेर उपखंड में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 120 बीघा जमीन से अतिक्रमण को हटाया और जमीन को खाली करवाया। अतिक्रमणकारियों ने जमीन पर सरसों की फसल की बुआई की हुई थी। प्रशासन की ओर से अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिए गए जाने के बावजूद भी जमीन को खाली नहीं किया गया, जिसके बाद तहसीलदार के नेतृत्व में 2 जेसीबी चलाकर फसल को नष्ट कर जमीन को खाली कराया गया। यात्रियों की भीड़ और प्रतीक्षा सूची को क्लियर करने के उद्देश्य से रेलवे प्रशासन ने कोटा होकर संतरागाछी से अजमेर के माध्यम गाड़ी में एसी 3 टियर कोच को बढ़ाने का निर्णय लिया है। कोचिंग नगरी में आज कई अलग अलग इलाकों में बिजली गुल रहेगी। आज शहर में 2.5 से 7 घंटे तक बिजली गुल रहेगी, जबकि ग्रामीणों के भी अलग अलग इलाकों में कई घंटों तक बिजली गुल रहेगी।
दौसा के मंडावर रेलवे स्टेशन पर आज से अजमेर आगरा किला एक्सप्रेस का ठहराव होगा और ट्रेन के ठहराव का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर किया जाएगा। जयपुर में बाल आयोग द्वारा बाल सप्ताह दिवस का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 20 नवंबर तक होगा। इसी के तहत आज बच्चों को सिनेमाघर में राम सेतु फिल्म दिखाई जा रही है। काल भैरव अष्टमी के अवसर पर चित्तौड़गढ़ के पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में स्थित काल भैरव देव स्थल पर विभिन्न आयोजन किए गए। हवन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई और देव स्थल पर हवन अनुष्ठान के पश्चात मंदिर परिसर के बाद शोभा यात्रा निकाली गई। काल भैरव अष्टमी पर प्रतापगढ़ के दीपेश्वर तालाब स्थित मुक्तिधाम पर भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान इंदौर से आए भजन गायक सावन नागदा ने अपने भजनों पर श्रोताओं को झूमने के लिए मजबूर किया। प्रतापगढ़ के प्रसिद्ध करमदिया राजकुमार महाकाल भैरव मंदिर पर आज महाशिव पुराण के समापन और काल भैरव अष्टमी पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस दौरान मंदिर पर आकर्षक सजावट की गई और काल भैरव की प्रतिमा का श्रृंगार किया गया। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।